फिल्म की शुरुआत में हम डेबी और पीट नाम के कपल को देखते हैं जो कि वॉशरूम में इंटीमेट हो रहे थे। मगर तभी पीट जोश में डेबी से बता देता है कि आज उसने इंटीमेट होने के लिए मेडिसिन का सहारा लिया है, जिस बात से डेबी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो समझ रही होती है कि अब शायद उसमें वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसलिए पीट को मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी कारण डेबी पीट को जंक फूड या मीठा खाने से रोकती है क्योंकि इसकी वजह से उसका स्टेमिना कम हो रहा था। लेकिन पीट का मानना था कि वो आज डेबी को सरप्राइज करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वही इधर हम इन दोनों की बातों से समझ पाते हैं कि पीट और डेबी दोनों ही अब अपने 40s में हैं और दोनों के बीच जब छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होता रहता है। इनकी 2 बेटियां भी हैं जिनमें से बड़ी बेटी का नाम सैडी और छोटी का नाम शार्लेट होता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और उन्हें संभालना भी पीट और डेबी के लिए मुश्किल हो रहा था। साथ ही में हमें आगे पता चलता है कि पीट को साइकिलिंग करने का बहुत शौक है और डेबी खुद को इस उम्र में भी फिट रखने के लिए ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद हम डेबी को पीट के साथ उसके बुटीक में दिखते हैं जहां पर डेबी ने डेसी और जॉडी नाम के 2 वर्कर्स भी रखी हुई थी। यहाँ पीट डेसी को देखते रह जाता है जिसे डेबी भी नोटिस करती है और वो पीट को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद डेबी जब बुटीक की इनकम का हिसाब करती है तो उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, जिस बारे में डेबी जॉडी से पूछती है तो जॉडी उसे डेसी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि ये पैसे हो सकता है कि डेसी नहीं चुराए हो। लेकिन डेबी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि डेसी के ही आने से बुटीक में सेल्स ज्यादा होने लगी थी, इसलिए उसे डेसी पर शक नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो कि एक रिकॉर्ड लेबल स्टूडियो चलाता है जहां पर वो ओल्ड बैंड के सॉन्ग्स को ही चलाता है क्योंकि उसका मानना था कि ये सॉन्ग्स अपने समय में बहुत ही पसंद किए जाते थे, इसीलिए लोग इन्हें आज भी पसंद करेंगे। मगर डेबी का मानना था कि इन सॉन्ग्स का क्रेज अब लोगों में नहीं रहा। हालांकि पीट का बिजनेस बहुत ही ज्यादा लॉस में हो रहा था जिस वजह से वो फाइनेंशियली भी सफर कर रहा होता है, लेकिन वो ये बात डेबी से शेयर नहीं करता क्योंकि वो डेबी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम डेबी और पीट को देखते हैं जहां डेबी अपने दोस्तों की सलाह पर पीट से उसकी बढ़ती हुई लड़ाइयों को कम करने के लिए कुछ नियम बनाती है, जिसमें डेबी को स्मोकिंग और पीट को मीठा खाना छोड़ना होगा और उन दोनों को अब अपने बच्चों के साथ खाली वक्त भी बिताना होगा। साथ ही में डेबी पीट से उसके डैड लैरी को पैसे देने से मना करती है क्योंकि इसकी वजह से उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी। इन सब के लिए पीट मान जाता है और वो डेबी से झूठ बोलता है कि उसने अब पैसे देना बंद कर दिए हैं। जिसके बाद अब रात के समय डेबी अपने बुटीक का सीसीटीवी चेक करती है ताकि वो पैसों की चोरी का पता लगा सके, लेकिन वहां पर उसे रिकॉर्डिंग में डेसी किसी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखती है, जिस पर गुस्सा करने के बजाय डेबी इसे बहुत ही कैजुअली लेती है और इस बारे में वो दोनों काफ़ी मजाक भी करते हैं। अब अगली सुबह से दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं जहां वो अपने बच्चों के कारण साथ में क्वालिटी समय नहीं बिता पाते। जिसके बाद पीट अपने डैड से मिलने के लिए जाता है जहां वो उनके 3 बच्चों से मिलता है। वो अपने डैड को अब और पैसे देने से मना कर देता है जो कि डेबी से छुप कर अभी भी दे रहा था, लेकिन अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से वो उन्हें पैसे नहीं दे सकता था। ये जानकर लैरी पीट को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं और पीट भी आखिर में उनकी बातों में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेबी भी अपने डैड ओलिवर के पास जाती है जो कि एक बहुत ही बड़े सर्जन है और वो कभी कभी ही अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। जिसके बाद हम डेबी और पीट को घर पर देखते हैं जिस दौरान वो घर के खर्चों को कम करने के लिए नियम बनाते हैं, जिसमें वो घर के वाईफाई को हटवा देते हैं और वो अपने बच्चों को सिर्फ आधे घंटे के लिए ही लैपटॉप चलाने के लिए देते हैं, जिनके इस फैसले से सैडी गुस्सा हो जाती है। अब कुछ दिन बाद डेबी के जन्मदिन पर वो और पीट घर से दूर एक रिसोर्ट में अकेले वक्त बिताने के लिए जाते हैं जहां दोनों ही एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करते हैं और फिर इस छोटे से ब्रेक को लेने के बाद दोनों जल्दी वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद डेबी अपने बुटीक में जाती है जहां वो देखती है कि आज डेसी ने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही उसने नई कार भी ली है। यह सब देखकर एक बार फिर जॉडी डेबी को डेसी के खिलाफ भड़काती है कि बुटीक से पैसों की चोरी वही कर रही है, तभी वो ये सब खरीद पा रही है। हालांकि डेबी के पूछने पर डेसी उससे बताती है कि ये कपड़े उसने खुद ही अपने लिए डिज़ाइन किए हैं और फिर बातों ही बातों में डेबी का ध्यान डेसी के फिगर पर जाता है जो कि एकदम परफेक्ट है। जिसके बाद डेसी वहां से चेंज करके चली जाती है। अगले दिन सैडी की दोस्त घर पर आई हुई होती है, इसलिए वो डेबी से कुछ देर के लिए लैपटॉप मांगती है, जिस पर रूल्स के हिसाब से डेबी उसे दिन में लैपटॉप देने से मना कर देती है और इस बात से सैडी गुस्से में उसे काफ़ी कुछ बोल देती है, जिसकी सज़ा के तौर पर अब डेबी सैडी का फ़ोन भी उससे ले लेती है। और फिर रात में वो और पीट जब उस फ़ोन को चेक करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक जोसेफ नाम का लड़का सैडी के हर फोटोज़ पर अब्यूसिव कमेंट्स करता है। जिसके बाद अगले दिन डेबी को अपनी फैमिली सीए से पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है
और इसके बावजूद पीट ने अपने डैड को पैसे देने अभी बंद नहीं किए। वहीं उनका बिजनेस भी अब लॉस में जा रहा है। वहीं अपने डॉक्टर से डेबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जहां वो अपना रेगुलर बॉडी चेकअप के लिए गई होती है। अब इस खबर को सुनकर डेबी खुश तो थी लेकिन डरी भी हुई थी। वो लोग तीसरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं भी या नहीं, इसीलिए वो इस बात को घुमाकर पीट से पूछती है कि क्या हमें तीसरे बच्चे को प्लान करना चाहिए, जिस पर पीट उससे कहता है कि इतने खर्चों में तीसरा बच्चा करना किसी बेवकूफ़ी से कम तो नहीं होगा। उसकी इस बात को सुनकर डेबी उससे कुछ भी नहीं कहती। अब डेबी जब बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है तो वहां उससे वही बच्चा जोसेफ दिखता है, जो कि सैडी की पिक पर उल्टे सीधे कमेंट करता था। इसलिए डेबी उसे काफ़ी बुरी तरह डांट कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद रात को हम डेबी को डेसी के साथ देखते हैं, जो कि दोनों क्लब में काफ़ी इंजॉय करती है। और फिर बाद में बातों ही बातों में डेबी डेसी से उसकी बुटीक में हो रही चोरी के बारे में पूछ लेती है, जिस पर डेसी उससे बताती है कि वो उसकी बुटीक में काम करने के साथ साथ एस्कॉर्ट में भी काम करती है और उसी के पैसों से उसने गाड़ी वगैरह खरीदी। साथ ही वो उससे बताती है कि उसकी कोवर्कर जोड़ी एक ड्रग एडिक्टेड है, इसलिए पैसे भी वही चोरी करती होगी। अब टॉपिक चेंज करते हुए डेबी डेसी से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिस पर डेसी उसे सलाह देती है कि वो पीट के साथ इंटीमेट होते समय उसे ये खबर दे, तो वो उस वक्त अच्छे मूड में होने की वजह से कुछ भी नहीं कहेगा। जिसके बाद डेबी घर पहुंचकर ऐसा ही करने की सोचती है, लेकिन थकान के कारण पीट उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इस वजह से उसकी और डेबी की लड़ाई हो जाती है। अब अगली सुबह जब पीट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है तब उसे वहीं जोसेफ की मॉम कैथरीन मिलती है, जो कि उसे बताती है कि डेबी ने उसके बेटे को क्या क्या बोला, और फिर वो पीट को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस पर पीट भी उसे गालियां देकर वहां से चला जाता है। वहीं इधर डेबी जोड़ी को चुराए हुए पैसे वापस करने को कहती है, जहां जोड़ी ड्रग्स के नशे में डेबी को बहुत बुरा भला बोलती है, इसलिए डेबी उसे तुरंत काम से निकाल देती है। इसके बाद हम डेबी और पीट को स्कूल में प्रिंसिपल के सामने देखते हैं, क्योंकि कैथरीन ने उनकी शिकायत की थी, मगर वहां दोनों ही बहुत काम होकर बैठे होते हैं, जिन्हें इस तरह देखकर कैथरीन गुस्से से बौखला जाती है और डेबी और पीट के साथ साथ वो प्रिंसिपल को भी गाली देती है। और उसके इस रवैये के कारण प्रिंसिपल को इसमें कैथरीन की ही गलती लगती है, इसीलिए वो डेबी और पीट को जाने देती है। अब इस बात से दोनों का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसीलिए दोनों पीट के बर्थडे पार्टी में अपने अपने पेरेंट्स को बुलाने के बारे में सोचते हैं, ताकि इनके बीच की लड़ाइयाँ खत्म हो सके, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पेरेंट्स को लेकर अक्सर लड़ते थे। जिसके बाद हम पार्टी में देखते हैं कि ओलिवर और लैरी आए होते हैं, जहां बातों ही बातों में डेबी लैरी के खर्चों के लिए पीट से पैसे लेने के लिए मना करती है। इस पर लैरी उल्टा ही ओलिवर को इसमें घसीटते हुए कहते हैं कि अगर वो इतना अमीर इंसान है तो वो अपनी बेटी को पैसे क्यों नहीं देता। और अब यहाँ पर भी बात बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से डेबी स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक कोने में जाकर स्मोकिंग करने लगती है। ये करते हुए उसे सैडी देख लेती है और काफ़ी शोर मचाती है, क्योंकि उसने अपना बनाया हुआ रूल ही तोड़ा था। यहाँ पर डेबी की एक दोस्त पीट के सामने ही उससे कह देती है कि उसे इस हालत में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे उसकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर हो सकता है। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात सुनकर पीट बौखला जाता है, क्योंकि डेबी ने उसे इस बारे में नहीं बताया। तो डेबी उससे कहती है कि मैंने तुमसे इनडायरेक्टली पूछा था। इस पर पीट कहता है कि मैंने कहा था कि हम तीसरे बच्चे को प्लान नहीं कर सकते, मगर अब हो गया तो कोई बात नहीं। और फिर पीट इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डेबी की अपने फादर से बहस हो जाती है। वो उसे कहती है कि अगर उन्होंने उसको समय दिया होता तो आज उसकी भी ज़िंदगी परफेक्ट होती। इस पर ओलिवर कहता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके दोनों ही बच्चे ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और वह इस पार्टी में सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो सुकून के कुछ पल बिता सके। अब यहाँ पर डेबी पीट को घर से जाते हुए देखती है, जो कि काफ़ी स्पीड में साइकिलिंग कर रहा होता है, जिस वजह से कुछ दूर जाने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर डेबी लैरी के साथ उसे वहां से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डेबी और पीट अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर को बेचकर एक छोटा घर ले लेंगे और साथ ही घर के खर्चों पर कंट्रोल करके वो इस तीसरे बेबी की भी देखभाल कर लेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलने के साथ आप वीडियो को देख सकें सबसे पहले। धन्यवाद।